जिसका डर था वही हुआ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो अगेन। आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत 3:40 पे होती है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, और मैं 4:05 पर पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। मैं उठ चुकी हूँ। ये कल का टाइमिंग है, इसको सेट करेंगे। ऑलवेज स्टार्ट योर डे अर्ली, अचीव मोर। यानी कि जब आप जल्दी उठते हैं तो आप ज़्यादा गेन करते हैं। वो कभी आपने अपने घर में कहावत सुनी होगी कि जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। यानी कि हम जब सो रहे होते हैं तो और बाकी स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सो रहे हो तो पूरी दुनिया सो रही है, ऐसा नहीं है। मेहनत करने वाला सुबह जल्दी उठ के मेहनत कर रहा है, पूरे दिन भर मेहनत कर रहा है, तभी जाके तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जा रहा है। तो आप सोच रहे हो कि आपका क्यों नहीं हो रहा। आपका इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप मेहनत ही नहीं करना चाहते, जल्दी उठना ही नहीं चाहते, जल्दी उठ के पढ़ाई ही नहीं करना चाहते। तो गाइस, मैं आपसे बस इतना ही बोलूँगी कि आज नहीं कल से स्टार्ट करिए। लेकिन मैं ये बताऊं कि कल कभी नहीं आता, इसलिए आप आज से ही स्टार्ट करिए। जल्दी उठिए, मॉर्निंग में ही 4-5 घंटे की पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद तो पूरा दिन भर पढ़ा। 2 घंटे की क्लास है जिसे मैं 1.5 की स्पीड से देख रही हूँ। ऐसा मुझे नींद सी भी आ रही है आज तो, क्योंकि मैं 12:30 बजे सोई थी और 3:30 बजे उठ गई हूँ। ये थोड़ा कंप्लीट करके मैं 1 घंटा रेस्ट करूँगी, वरना क्योंकि पूरे दिन मुझे लाइब्रेरी में नींद आएगी। क्लास ओवर हो गई है तो अभी मैं यहाँ पे टाइम स्टॉप कर रही हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करने जा रही हूँ। 1 घंटे की क्लास बाद में 7 बज चुके हैं। 1 घंटे बाद दोबारा स्टार्ट करती हूँ। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब ताकि पूरे दिन में अपना प्रोडक्टिव बना सकूँ। टाइम 8:05 हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप सो नहीं, आप सो, 6 घंटे की पूरी प्रॉपर नींद लो, रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो और अपने गोल्स को अचीव करो। तभी जाके कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जल्दी हो पाएगा, कहीं ना कहीं तब जाके आपका स्ट्रगल ख़त्म होगा, कहीं ना कहीं आप अपने घर वालों के सपने पूरे कर पाओगे और अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो सुबह के 9 बजे मैं अपने 4 घंटे के फर्स्ट लोड को कंप्लीट कर लेती हूँ, घर के बाकी काम कर। देखते हैं घर में क्या हो रहा है। एलेक्स लेटा हुआ है। तो हमारा नया टीवी आया है। शिवू बहुत ज़्यादा मोबाइल देखता था। शिवू फिर से मोबाइल, ये देखो क्या चल रहा है टीवी में। शिवू देखो, जय जय कर दो, जय जय। और हमारा बाबू उठा हुआ है। क्या हो गया गुड्डू को? लड्डू हाय बोलो। अब ये 3 महीने का, ये तो हाय नहीं बोल सकता। देखो कैसे देख लो। And round, round and round. एलेक्स कह रहा है मैं पोछा लगाऊंगा आपके बदले। एलेक्स, एलेक्स इधर देखो। ये लाइब्रेरी जाने का इतना जंगली रास्ता है ना, ये पता नहीं कितने जंगल है, कब ये एरिया डेवलप होगा। दिल्ली में रहती हूँ लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं दिल्ली में भी रहती हूँ। कुछ लोग तो ये कहते हैं मुझे कि आपका घर तो ऐसा लगता है जंगल में ही है। अब कैसे उन्हें मैं समझाऊं कि
दिल्ली सिर्फ नाम में ही इतना ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर कोई दिल्ली में आके रहे, यहाँ का स्ट्रगल देखे ना कि यहाँ पे इंसान कैसे रहता है, कैसे खाता है, ये उसी को पता है। गांव के लोगों को तो ये लगता है कि बस दिल्ली में है, पैसा छाप रहे हैं, बढ़िया घर बना लिया। पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है। बल्कि दिल्ली आके देखो एक बारी, मैं तो यही बोलूँगी सबसे, जो दिल्ली वालों का स्ट्रगल नहीं समझते, उन्हें लगता है कि हाँ दिल्ली तो बहुत डेवलप। सुबह 10:30 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंच जाती हूँ और जिसका डर था वही हुआ। यानी कि पूरे रास्ते मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ चीज़ें भूल रही हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं क्या भूल रही हूँ। फिर जब मैं लाइब्रेरी पहुँची तो मैंने बैग खोला, देखा मेरा टैब नहीं है। पहले तो मुझे लगा कि मेरा टैब चोरी तो नहीं हो गया, क्योंकि मैं रास्ते में एक जगह रुकी थी और मेरे बैग की चैन भी खुली हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा कहीं मेरा टैब किसी ने निकाल तो नहीं लिया। फिर मैंने घर पे कॉल करके पूछा और मैं टैब भूल गई। वाह, कहाँ मेरा दिमाग रहता है इतना पॉपट, किसी को बोल के मंगाना पड़ेगा। अपने फ़ोन में टाइमर लगा के मैं बैठ जाती हूँ हिंदी ग्रामर को पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा टैब कम से कम आधे घंटे बाद आता। तो टैब मिलने की खुशी तो मैं ऐसे मना रही थी जैसे पता नहीं कितने दिन से मेरे से बिछड़ गया है। खैर टैब लेकर मैं आ जाती हूँ और उसके बाद मैं आज हिंदी लिटरेचर में भक्ति काल की सेकंड क्लास लेती हूँ, जिसमें मैंने आज बहुत अलग सी चीज़ें पढ़ी। पहला मैंने पढ़ा अद्वैतवाद के बारे में, फिर विशिष्ट द्वैतवाद के बारे में। हमारा जो भक्ति काल है वो दक्षिण भारत से शुरू हुआ था। हिंदी लिटरेचर इतना भी इजी नहीं था जितना कि मैंने सोचा था। खैर कोई बात नहीं, हम सोचते हैं वो चीज़ वैसी तो नहीं निकलती। इसीलिए मैं हिंदी लिटरेचर को हमेशा 2 से ढाई घंटे 3 घंटे टाइम देती हूँ, ताकि वो डेली पढ़ूँगी तो मैं जल्दी उसे समझ पाऊँगी और मुझे वो चीज़ें याद हो पाएंगी। इसलिए कम से कम 2 से 3 बार मैं जो येस्टरडे पढ़ती हूँ वो पहले पढ़ती हूँ, उसके बाद जो मैंने आज पढ़ा है वो पढ़ती हूँ, तब जाके कहीं वो मेरे समझ में आता है। आज मेरे साथ बहुत ज़्यादा पॉपट हो गया। मैं घर से आई तो मैं टैब भूल गई, फिर घर वालों ने मेरे टैब पहुंचवाया, और आज पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। खैर मैं इसे कंट्रोल कर रही हूँ पानी पी के। और नींद इसलिए आ रही है क्योंकि कल रात क्या हुआ था, हमारे घर न्यू टीवी आया था, क्योंकि जो पिछला टीवी था वो ख़राब हो गया था, मतलब डेड। तो जो छिगू है हमारा, वो क्या करता है, मतलब थोड़ा रोता है तो सभी पेरेंट्स क्या करते हैं, फ़ोन दे देते, तो बच्चा चुप हो जाता है। तो सेम यही मेरे घर में भी हुआ। और उसके बाद वो अब उसको फ़ोन की आदत लग गई स्क्रॉलिंग करने की। भी से अभी 1.5 साल का ही है, अभी से स्क्रॉलिंग कर रहा है वो। तो मैंने बोला कि ये फ़ोन चलाएगा फिर बड़ा होगा और अभी से इसको चश्मा लग जाएगा। तो फिर भैया ने उसके लिए टीवी लाए कल। तो कल रात को टीवी का जब सेटअप कर रहे थे तो उसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि उसमें वाईफाई कनेक्ट करना, सब कुछ सेट कर रहे थे। तो रात को 12:30 से ज़्यादा टाइम हो गया था। तो ऑलमोस्ट हम 12:30 बजे के बाद सब लोग सोए थे, मैं भी सोई थी, क्योंकि मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ। और 3 घंटे की नींद मुझे नहीं लगता कि पढ़ने वाले बच्चे के लिए मतलब ठीक है, लेकिन अगर आपको एक फ्रेश माइंड से पढ़ना है तो एटलीस्ट आपको 5 से 6 घंटे तो सोना कंपलसरी है, तभी जाके आपका माइंड फ्रेश रहेगा मॉर्निंग में। तो आज से मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी सोऊं और जल्दी उठूं और अपने टारगेट को जल्दी से अचीव करूं। अभी मैंने ब्रेक लिया है, मैंने लगभग 3.5 घंटे आज अभी पढ़ाई की है लाइब्रेरी आके। अभी ब्रेक लिया है 15 मिनट का, फिर देन क्लास। और मैं आपसे ये नहीं कहती फ्रेंड कि आप सो नहीं, आप सो, रात को जल्दी सो, प्रॉपर 6 घंटे की नींद लो और उसके बाद सुबह में जल्दी उठ के पढ़ाई करो। तो कुछ आज मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मैं रात को 12:30 बजे के बाद सोती हूँ और जब मैं 3:30 बजे उठती हूँ तो मैं पूरे हैंगओवर में होती हूँ कि मतलब मुझे और सोना है, क्योंकि मुझे आदत है 5 से 6 घंटे सोने की। तो घर जा रही हूँ, आज लाइब्रेरी में वाईफाई नहीं आ रहा था, मैथ की क्लास ही नहीं ले पाई सही से। थोड़ी सी क्लास चली, उसके बाद वाईफाई गायब हो गया। अब घर जाके मैथ की क्लास लूँगी। अभी तक बस 9.5 घंटे की पढ़ाई हुई है, 9.5 घंटे की भी नहीं हुई है, 9 घंटे ही मान लो, क्योंकि जो लास्ट की क्लास चल रही थी उसमें इंटरनेट ही रुक जा रहा था।
शाम तक मेरा फेस कैसा हो जाता है। गिर जाएगा। लो, जब भी घर आती हूँ तो एक बच्चे की जिम्मेदारी मुझे मिल ही जाती है। तो अभी छोटू से बाबू को सुला के मैं अपने मैथ के लेक्चर को लेने जा रही हूँ। हो गए हाँ 6:41 PM। तो अभी मैं फ़ोन कर लेती हूँ। तो मैंने तो डिसाइड किया है कि आज से मैं जल्दी सोऊंगी, और आप भी आप खुद से डिसाइड करिए कि आप जल्दी सोओगे और अगली मॉर्निंग जल्दी उठकर पढ़ाई करोगे। 10 घंटे 12 घंटे आपसे जितना पॉसिबल हो आप अपने आप को उतना टाइम दो। इसके 2 टाइप समझ लिए हैं, एक ये वाले और एक ये वाले। तो फिर मैं इसके कल लाइब्रेरी में जाके प्रैक्टिस करूँगी इसके क्वेश्चन के। अभी मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने क्लास को यहीं पे। तो 7:30 बजने वाले, 4 मिनट बाकी है बस। तो अभी मैं जाऊँगी ट्यूशन पढ़ाने। तो अभी मैं आरव को पढ़ाने आई हूँ। आरव 2nd क्लास में पढ़ता है, अब वो 3rd में जाने वाला है। अभी वो मैथ के क्वेश्चन कर रहा है। आरव से हाय। तो आरव कह रहा है सारे बच्चों की ट्यूशन की छुट्टी है, स्कूल की छुट्टी है, मेरी ट्यूशन की छुट्टी क्यों नहीं है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि आपको बहुत आगे जाना है ना। तो छुट्टियों में भी वही बच्चे पढ़ते हैं जिन्हें बहुत आगे जाना पड़ता है। जाएगा ना? हाँ, तो फटाफट क्वेश्चन करो। और ये बहुत इंटेलिजेंट है। एक टाइम था जब ये किसी से बातें नहीं करता था, और आज ये हर चीज़ में परफेक्ट हो गया है। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल।